हैप्पी रिपब्लिक डे सर। सेम टू यू बच्चे, सेम टू यू। झंडा फहराया? यस सर। लड्डू खाए? यस सर। टिकट वाले की पीलिया वाले? हैप्पी रिपब्लिक डे सर। सेम टू यू, सेम टू So happy Republic Day. यू। आपको बच्चे झंडा बनाए? होमवर्क किया है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Happy Republic Day, sir. आपको बच्चे, आपको
कल कहाँ तक किया था यार? Any tangent to a parabola and perpendicular run it from the focus meet on the tangent at vertex. सर इसके बाद क्वेश्चन किया था. नाम ना लो पहले. Yes sir. सर अगर आपने एनोटेशन ऑन करी होती है हम भी हेल्प कर देते हैं. हैं? क्या बोल रहा? अगर एनोटेशन ऑन की होती है हम भी हेल्प कर देते हैं. भी बनाते हैं? हेल्प कर देते, छेती बन जाती. हेल्प की हेल्प. हेल्प. कोई बात नहीं, हमको हेल्प की जरूरत नहीं. ठीक है. सर कल डीपीपी के सवाल काफी अच्छे थे, रिपब्लिक डे जैसे. कौन से? डीपीपी वाले. सही है भाई झंडा. Yes sir. चलो. अच्छा ये कितने होते हैं? ये चक्कर के अंदर जो डंडे होते हैं ना, कितने होते हैं? 24. 24 24 12 24 सर. diameters. शाबाश शाबाश. सर इसको क्या बोलते हैं अपन चक्र को? व्हील ऑफ. सर आपने 7 डायमीटर्स ही बनाए थे. क्या बोल रहे हो? आपने 7 डायमीटर्स बनाए थे, वैसे 12 होते हैं. सर चलो आप बताओ इसको चक्र को क्या बोलते हैं अपन? व्हील ऑफ. चक्री बोलेंगे और क्या बोलना? Time. और क्या बोलना? अशोक चक्र. अशोक चक्र. हाँ यही बोलते हो क्या? So वैसे तो ये चक्कर भी ब्लू कलर का होता है शायद. चक्कर कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर ब्लू का. ब्लू का. मैं ब्लू करूंगा तो यार चलो छोड़ो यार. अब मुद्दे पे आते हैं ना. ठीक है. अच्छा 6 प्रॉपर्टीज कर ली थी ना आपने? प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो. नहीं नहीं 5 की थी यार. 5 यस सर 5 की थी, 6th वाली. 5 की थी 5. आगे देखो प्रॉपर्टी नंबर 6. टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल at extremities of lattice rectum of parabola y square is equal to 4x comma square. ठीक है. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एज एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम. लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा ना, फोकस होके गुजरेगा. बोलता है अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे ना टेंजेंट और नॉर्मल प्लॉट करता हूँ तो अगर लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पे अगर आप टेंजेंट और नॉर्मल प्लॉट करते हैं ना तो बोलते हैं वो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, ठीक है, दैट क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर होता है. ऐसे ही बोल रहा है. देखो प्लॉट करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है.
ठीक है बच्चे, स्टार्ट करें। यस अब देखो बच्चे, लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a,0 सॉरी a,2 है। तो ये कितना होगा? a,-2 ना। अरे फोकस से नहीं पास करेगा लेटेस्ट रेक्टम। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो मैंने टेंजेंट प्लॉट किया ना बच्चों, ये आपका ना इधर मीट करेगा एक्स एक्सिस पे। कैसे? देखो ना, अगर ये पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ और ये पॉइंट पे कितना हो जाएगा? a,-2 है। ठीक है, तो अगर आप इसको ना इससे कंपेयर करते हो a,t1², 2a,t1, तो t1 की वैल्यू 1 है। और आप अगर इसको इससे कंपेयर करते हो a,t2², 2a,t2, तो t2 की वैल्यू कितनी है? -1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स कितना होता है? a,t1, t2, a,t1 + t2। ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, और t1 t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t1 t2 तो वैसे ही आपको क्या होता है, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज का पैरामीटर्स का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है ना। तो ये पॉइंट आपका ना -a,0 आ जाएगा। ठीक है, यस सर अच्छा। देखो बच्चे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ना। देखो अगर मैं ना इस पॉइंट पे, ठीक है, टेंजेंट की क्वेश्चन लिखता था, अच्छा नॉर्मल की क्वेश्चन लिखता था ना, कितना था? y + px = 280 + 80 क्यूब होता था ना यार। अगर आप इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? y को 0 रखा तो 280, 2a + 80², यही था। ठीक है, तो t की वैल्यू तो 1 है। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 0 नहीं हो जाएगा यार? जनाब देखो, ठीक है शांत। यस सर। अच्छा, अब आपने एक चीज को देखो, सभी साइड्स की लेंथ ना इक्वल है। देख लो जाए आप, ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो, ए डी ले लो, देखो सारी की सारी इक्वल है ना? देखो, यस सर अच्छा। अब सारे इक्वल है तो देखो, सारे इक्वल तो रोम्बस में भी होते थे, ठीक है ना। बट अगर आपके ना रोम्बस स्क्वायर उस दिन बन जाता है जिससे क्या होता है, डायगोनल की लेंथ इक्वल हो जाती है ना। अच्छा, तो ध्यान से देखो, ये तो 4a होगा ना यार, लेटिस रेक्टम तो 4a नहीं होता लेंथ। और यस सर। ये भी कितना, ये भी 4a नहीं हो गया? ठीक है, यस सर AC = BD हो गया ना। नाउ इट्स स्क्वायर, इट्स अ स्क्वायर। अब देखो, ये देखो डायगोनल्स पे 90 पे मीट कर रहे हैं कि नहीं मीट कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल। सर हाँ सर बच्चे, सर कल हमने एक प्रॉपर्टी की थी, उससे भी प्रूव कर सकते हैं। हमने कहा था ना कि एक सरकम सर्कल जो DAB से पास हो रहा है उसका सेंटर फोकस होगा, हाँ तो वो फिर C से भी पास करेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे बिल्कुल सही बोला बच्चे आपने। तो फिर उसका सेंटर हो जाएगा S, और S से D = S से A = S से B = S से C। बिल्कुल ये सही। सारे रेडियस हो गए, इक्वल हो गए। हाँ बच्चे देखो, साइक्लिक डायगोनल्स कोऑर्डिनेट तो है, बाइसेक्ट ईच अदर ठीक एट है? 90 डिग्री, और उसके बाद एक एंगल 90 है ही अपने पास, तो स्क्वायर बन ही गया। नहीं नहीं, देखो ना, ये चारों पॉइंट्स आपसे साइक्लिक कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना। इससे ये प्रूफ थोड़ी हो जाएगा कि आपकी ये स्क्वायर है। नो सर, ऐसे नहीं कह रहा। हाँ अपने अपना वो सरकम सर्कल, उसका सेंटर जिसका S है, हम्म। उससे
वो तो डी का समझ गए। उसके सेंटर से डी का डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस और बी का एस डिस्टेंस। एस बी एस सी सब बराबर होंगे, बिल्कुल सही। यस सर, तो इसका मतलब जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। एस ए इज इक्वल टू एस सी और एस बी इज इक्वल टू एस डी। हाँ बिल्कुल सही। नहीं बाइसेक्ट करें बट 90 कैसे प्रूव किया हमने, वो तो 90 तो होगा ही ना, दिख रहा लेटेस्ट है। रेक्टम। दिख रहा है। यस सर, और उसके बाद एंगल ए भी 90 है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप D1 D2 लगा लो, या आप जो मर्जी लगा लो बच्चे, रोम्बस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है ना, साइड स्क्वायर भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आएगा। तो D1 कितना है 4a, D2 4a, 8a स्क्वायर आ गया ना यार। तो ध्यान रखें, अगर आप लेटेस्ट सेक्टर की एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लॉट करते हैं तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो 8a स्क्वायर होता है, फिक्स है बेटे, फिक्स। डन बच्चे, सबने लिख दिया? Yes, sir. थोड़ा सा सुंदर लिख लो। वैसे सुंदर तो लिखा है, इससे अच्छा सुंदर क्या लिखा है? सर मेरा मतलब थोड़ी सी बड़ी राइटिंग लिख लो। ये जो बड़े- ये बहुत छोटी- ये इतनी छोटी नहीं है यार। आपके टीवी में लगा के देख रहे हो? चलो सही दिख रहा है वैसे तो हमें तो। अगला पेज, पॉइंट नंबर 7, सेमी लेटेस्ट रेक्टम, सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax is the harmonic mean between segments of any focal chord of the parabola. Between segments of any focal chord of the parabola. देखो ये प्रॉपर्टी पता क्या बोल रही है? जैसे मान लो ये आपका ना पैराबोला है और ये क्या है? ये आपकी फोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपकी फोकल कॉर्ड है। तो लेट्स से ये इस फोकल कॉर्ड का ना ये सेगमेंट है, इसको अल्फा बोल दो, ये बीटा बोल दो। तो इस फोकल कॉर्ड के ये जो सेगमेंट है ना अल्फा और बीटा, इसका जो हार्मोनिक मीन होने वाला है ना, इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा अल्फा और बीटा का? वो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होने वाला है? सेमी लेटेस्ट रेक्टम। हाँ जी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 4a तो ये मतलब किसके इक्वल प्रूव करना अपने को? 2a ये ऐसा प्रॉपर्टी बोलिए बोलते हैं।
देखो प्रूव करते हैं। एक काम करो, वैसे आज सिर्फ मेरी क्लास है कि और किसी की भी है? सर सर, सिर्फ आपकी है। आपकी है। तनु चल नहीं रहे? नो No, सर। sir. ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा फोकल कॉर्ड के पैरा एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट्स कितना 80 स्क्वायर कॉमा 280। ये कितना हो जाएगा a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये p है और ये p डैश है। एक काम करते हैं, ये sp और sp डैश का ना हार्मोनिक नहीं लेते हैं, ठीक है। मैं एक काम करूँ बच्चे, sp को ना ऐसे निकालने की बजाय, sp को ऐसे निकालने की बजाय मैं इसका वो फोकल डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ले लूं पॉइंट p का, और जो p डैश s होने वाला है वो क्या होगा, a प्लस a बाई टी स्क्वायर होगा नहीं होगा? अब करो क्या, हार्मोनिक मिल लो यार, एस पी एंड पी डैश एस, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये कितना हो गया इधर से यार, ए कॉमन ले लिया तो 2a स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये कितना हो गया बच्चे 2a, ये t प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर लग रहा है यार। अच्छा अब क्या करूं, टी स्क्वायर प्लस 1 और ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया ना टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ गया ना, हो गया प्रूफ। तो फोकल कॉर्ड है, कोई फोकल कॉर्ड ले लो तो आप उसके जो सेगमेंट्स का हार्मोनिक मीन है वो आपके सेमी इलेक्ट्रिक सेक्शन के इक्वल आना है। Remember it? अगला पेज करूं, 1 मिनट सर। कर लो सर। ठीक है आगे देखो, पॉइंट नंबर 8, द सर्कल
circumscribing that triangle formed by any three tangents to a parabola passes through a focus. ठीक है, तो ये भाई साहब पता क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि लेट से मान लो आपने इस PT1 पे एक टेंजेंट प्लॉट किया, QT2 पे एक टेंजेंट प्लॉट किया, और ये RT2 पे एक टेंजेंट प्लॉट किया। ठीक है, ये PT1 है, ये QT2 है, और ये RT3। इन तीनों पॉइंट्स पे जो हमने टेंजेंट प्लॉट किया ना, ठीक है, उन तीनों टेंजेंट से बनने वाला ना एक ट्राइंगल है। वो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ABCD दिख रहा है ट्राइंगल? देखो बच्चे, ये है तो बोलता है इस ट्राइंगल को जो सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ना, ये आपको पता है कहां से पास करेगा? ये बोलता है कि वो फोकस से पास करेगा, ऐसा की प्रॉपर्टी बोलती है। अब देखो इसको ना मैं पूरी तरह से प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है, मैं आपको एक रास्ता दिखा दूंगा कैसे। देखो इन तीनों टेंजेंट से बनने वाले, ठीक है, इन तीनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनने वाले पहले ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखो। अब वो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो ना PT1 एंड QT2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, A, तो ये क्या हो जाएगा, AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2 होगा कि नहीं होगा? बोलो, B क्या होगा, PT1 एंड RT3 से बनने वाले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये कितना आ जाएगा, AT1 T3 कॉमा AT1 प्लस T3, और C कितना हो जाएगा, AT2 T3 कॉमा AT2 प्लस T3। ठीक है ना? अब पता है क्या करना, देखो हमारा एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो लेट कर लेना इक्वेशन ऑफ सर्कल भी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो gfc तीन अननोन है, ठीक है, तो तीन अननोन को फाइंड करने के लिए तीन इक्वेशन आएंगे। ये तीनों पॉइंट आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ये ऑल थ्री पॉइंट्स विल सेटिस्फाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. As point A, B, C lie on circle, okay, so it will satisfy it. तो उधर से क्या आ जाएगा आपका GFC आ गया। अगर आपका GFC आ गया तो सर्कल की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब वो जो सर्कल की इक्वेशन में ना अगर आपने पुट करोगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इधर से ना ये प्रूव हो जाएगा कि इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है वो आपका ना फोकस से पास करेगा। अब मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा ना, आप प्रूव करोगे, आप प्रोसेस समझ लो, ठीक है। अब मान के चलो कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्किल पे ये A, 0 सेटिस्फाई करेगा तो करे। अगर किसी को नहीं भरोसा है आप एक काम कर लो,
ये पॉइंट इसमें रख लो, ये पॉइंट इसमें रख लो, ये पॉइंट इसमें रख लो, जीएफसी 3 अननोन आ जाएंगे, a,0 रख देना, सेटिस्फाई कर जाएगा आपको, ठीक है ना। उससे प्रूव हो जाता है pt1 qt2 rt3 पे जो टेंजेंट प्लॉट करेंगे, उन टेंजेंट से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल आपके पैराबोला के फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये हाईलाइट करके हाईलाइट्स, ये ऐसे ध्यान रखनी चाहिए, ये छोटी मोटी बातें होती हैं बस। जैसे ना आपको एक कल प्रॉपर्टी खुलवाई थी ना कि पी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट प्लॉट किया है और टेंजेंट और वर्टेक्स जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, वो वाला पॉइंट वो होगा जहां से आप फोकस से परपेंडिकुलर गिराओगे टेंजेंट एट पी पे, ठीक है ना। तो उसका देखो यूटिलाइज होता है ना स्पेशल डीपीपी के सवाल, बाकी सवाल हमें कर कुछ वैसी वैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, आगे देखो। The orthocenter of any triangle formed by three tangent to a parabola. Orthocenter of any triangle formed by three tangents to a parabola lies on the orthocenter. So, lies on the directrix. ठीक है, इसका भावार्थ ये है कि अगर आपने लेट्स से जो पैराबोला है ना, ठीक है, PT1 QT2 और RT3 पे लेट्स से टेंजेंट प्लॉट किया, ठीक है। और ये PT1 QT2 और RT3 पे जो हमने टेंजेंट प्लॉट किया ना, इन तीनों टेंजेंट से बनने वाला जो ट्राइंगल था, वो ट्राइंगल क्या है, वो ट्राइंगल ये, तो ये पता क्या बोलता है, ये ए, ये बी, ये सी, इस ट्राइंगल को जो ऑर्थो सेंटर होगा ना, वो कहां पे लाई करेगा, डायरेक्ट। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए पता क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ना जानबूझ के थोड़ी डायरेक्ट स्टेडी रख रहा हूँ ताकि आप ऐसा मत सोचो कि जो सी से ऑल्टीट्यूड गिरा है वो यही होगा, ठीक है। तो जानबूझ के थोड़ी सी स्टेडी रख, ये x इज इक्वल टू -a। देखो प्रूफ कैसे करना है, ठीक है ना। प्रूफ मतलब समझ जाओ, एक रास्ता ढूंढ लो कल को ना, जैसे अगर आपको मतलब मान लो कि दिल की तसल्ली के लिए करना हो ना, वैसे रास्ता क्या है, वो एक टेंजेंट एट PT1 QT2 एंड RT3
के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एबीसी आपने निकाल लिए, ए T1 T2 ए T1 प्लस T2, बी कितना हो जाएगा ए T1 T3 ए T1 प्लस T3 और सी कितना हो जाएगा ए T2 T3 कॉमा ए T2 प्लस T3। ठीक है। अब ना अगर आप इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालोगे ना, ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर निकालना जानते हो, अगर आपके पास ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, ऑर्थो सेंटर निकालना जानते हो? Yes, sir. ठीक है। तो उस ट्राइंगल का एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर होगा ना, उसका जो एब्सिसा होगा ना बच्चों, वो पता है क्या होगा? वो होगा माइनस और वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो जब आपका ऑर्थो सेंटर का एब्सिसा माइनस ए है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? वो डेफिनेटली किस पे रहा होगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए लाइन पे नहीं रहा होगा यार। हाँ, बोलो। यस सर। यस सर। बस उससे हो जाएगा प्रूफ, उससे ये प्रूव कर देता है जिसको कि आपका इस ट्राइंगल एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर वो आपको डायरेक्ट अप्लाई करेगा। थैंक्स टू। ठीक है। अरे इसको प्रूव करने का मतलब जाना, ठीक है ना, बस भावना को समझो। ठीक है। कल को मान लो ऐसे सवाल आ गया, ठीक है ना, हाँ हो सकता है, ठीक है, वो जनरल नहीं, जैसे बोल देगा कि ये पॉइंट है P1,2, ये 3,4, ये 5,-6, इन पॉइंट्स पे हमने एक टेंजेंट प्लॉट किया, उन टेंजेंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, उसके ऑर्थो सेंटर की क्या निकालने हैं आपको? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैं जानता हूँ यार ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में क्या आएगा, वो एब्सिसा तो माइनस हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, आप ए बी सी निकाल लो, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर आप निकाल सकते हो बस। ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो, तो इसी के साथ आपने पैराबोला यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है। सर वो एलिप्स शुरू कराओगे? हाँ बच्चे कराएंगे ना। बायनोमियल थ्योरम। सर बायनोमियल थ्योरम। क्या बोल रहे हो रुद्राक्ष? बायनोमियल थ्योरम। ओ नहीं भाई, एलिप्स एलिप्स। बायनोमियल कब होएगा सर? सर कोनिक खत्म होगा तभी होगा ना, ऐसे बीच में कैसे छेड़ दूंगा, कुछ सोचो। सर अपना 10 फरवरी तक हो जाएगा सिलेबस? तो 10 हो गया? वैसे सर हो जाएगा? नहीं 10 तक नहीं। 10 तक बायनोमियल नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसको एलिप्स और हाइपरबोला के लिए आपको 3-4 तारीख तक लगेगा, और हफ्ते का काम है फिर बायनोमियल ऑप्शन। हाँ हो जाएगा यार 10 तक। ओके सर। स्टार्ट करें भाई? यस सर। Yes, sir. चलो भाई आगे डालो एलिप्स, हेडिंग डालो एलिप्स। क्या होता है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या होती है तरंगवीर? तरंगवीर नहीं जानता है, जानता हूँ। ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये होती है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। तो बच्चे डेल तो पहली बात मेरा नॉट इक्वल टू 0 ही होगा ना यार, क्योंकि अगर डेल 0 हो गया ना तो आपको तो लाइन पेयर नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो डेल तो नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और एक और क्या है, h² लेस देन ab होगा, h² लेस देन ab होगा ना, ये कंडीशन होती है। h² ab के इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? Parabola. पैराबोला हो जाता है। h² लेस देन ab होगा तो वो आपका एलिप्स होगा, और h² ग्रेटर देन ab होगा तो क्या होगा? हाइपरबोला। अच्छा डेल इज इक्वल टू 0 और h² लेस देन ab हो तो क्या होता है बच्चे? लाइन Parallel lines. पहले लाइन
line passing through focus. S square minus AB less than 0. Mandarin answer. Equation possible. आगे देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स देखो बच्चे, ये जो एलिप्स की जैसे ना जैसे हमने पैराबोला के लिए किया था ना, वाई स्क्वायर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी आपकी पैराबोला की क्या थी, पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से लोकस ऑफ पॉइंट पे सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन. ये इक्वल था ना, पीएफ इज इक्वल टू पीएम. अब जनरल कोनिक की बात करें ना तो वो क्या होता है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी. पॉइंट का इस लोकस ऑफ पॉइंट पे सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू ई टाइम्स द पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस, है ना. अब जनरल इक्वेशन ऑफ, अगर आपको याद होगा ना, हमने जो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हमने क्या लिया था, फोकस को a, 0 लिया था और फिक्स लाइन को x इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है ना, ताकि आपके जो पैराबोला की जो इक्वेशन आई थी ना y स्क्वायर इज इक्वल टू ax 4ax वो थोड़ी खूबसूरत आई थी, वो खूबसूरत आई थी. तो इसके लिए भी ना, इसके लिए भी देखना अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में डिराइव करेंगे हम. देखो पहले ये होता क्या है, एलिप्स locus of point P such that the sum of the distance from two fixed point is constant. जैसे मान लो ना हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, एक है F1 और दूसरा है F2. मुझे इस P पॉइंट का ना, P पॉइंट का लोकस निकालना है so that its distance from F1 and F2 इनका जो सम है ना बच्चे वो क्या है, वो कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट क्या है बच्चे, थोड़ा सा अपनी इक्वेशन को खूबसूरत बनाने के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने 2a मान, ठीक है. तो pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a. आपका एक ही पॉइंट में होगा बच्चे, लोकस कोई एक पॉइंट से थोड़ी बनता है. लोकस कितने पॉइंट से बनता है, अनगिनत पॉइंट से बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट से, ठीक है ना. जैसे मान लो देखो ये आपका एक पॉइंट, दूसरा देखो जैसे एक और ये पॉइंट, इस पॉइंट का भी ना आपके इस F1 से और F2 से जो डिस्टेंस होने वाला है ना, PF1 प्लस PF2 वो भी 2a आने वाला है, ठीक है ना. ये भी वो पॉइंट है जिसका इस F1 से, ठीक है ना, और जिसका F2 से डिस्टेंस क्या होगा, 2a होगा. जब आपने इन करोड़ों पॉइंट्स को जोड़ा ना तो आपके पास ये करोड़ों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक कर्व बनेगी ना वो क्या होगा, वो एक एलिप्स है. इस कर्व पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस सम था ना उसका pf1 प्लस pf2 वो सभी का क्या है, वो 2a है. तो ये आपको ये जो कर्व आ रही है ये कुछ अंडा शेप में आ रही है, इसको हम बोलते हैं एलिप्स होता है. अब इसके ना जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिराइव करने के लिए क्या करो, अलजेब्रिक रिलेशन निकालो ना. तो pf1 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ h माइनस c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. आप अभी मत स्क्वायर कर दें बच्चों, एक बात को हमेशा ध्यान रखें,
जब कभी भी आपके पास में इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में दो रूट आ रहे हैं, आप उस टाइम स्क्वायर ना करें। ऑल दो रूट को सॉल्व करने के लिए हमें दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, बट आपको पता है क्या करना है? आप क्या करो, अभी एक रूट को उस साइड ले जाओ, ठीक है ना, किसी एक को ले जाओ ना यार, और 2a को उस साइड ले आओ। पहले इतना लिख लो, जल्दी से लिख लो। सर एल सबने लिख लिया? 1 मिनट सर। डन सर। तो ये कितना आ गया, रूट ऑफ h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ h प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब आप एक काम करो, स्क्वायरिंग कर दो यार, स्क्वायरिंग कर दो, h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट ऑफ h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओपन करो यार, h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ch प्लस के स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट ऑफ h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ch प्लस के स्क्वायर। अच्छा, h स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया ना यार, 2ch को साइड लेके ये 4ch हो जाएगा, 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो यार, इसको इस साइड ले आओ। अब देखो, अब इस रूट को खत्म करने के लिए फिर से स्क्वायरिंग कर रहे हैं, a की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2ch a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा ये, h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ch प्लस के स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, a की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एच a स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एच प्लस a स्क्वायर के स्क्वायर। ये तो कैंसिल करो यार, और आ रहा है, ठीक है। एच स्क्वायर वाली क्वांटिटी को ना क्लब करो यार, लिखो पहले इतना लिखो।
ठीक है बच्चे? डन, अगला पेज कर लो। यस सर। Yes, sir. तो इधर से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अब आप पता क्या करो, एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट इकट्ठा करो। एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये और ये तो गया। अब के स्क्वायर का कोएफिशिएंट इकट्ठा करो यार, माइनस का के स्क्वायर ए स्क्वायर और इज इक्वल टू में कितना आ गया? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक काम किया, इधर से ना माइनस कॉमन ले लिया और इसको मैंने इस साइड पटक दिया। मैंने थोड़ी देर के लिए ना यार ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर मान लिया, तो कितना हो जाए? एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ना, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करो, एच को एक्स पर के को वाई से रिप्लेस कर दो ना यार, ये आ जाएगा आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सर बी स्क्वायर नहीं होगा नीचे हाँ भाई बिल्कुल, फाइनल इक्वेशन में? वही तो लिखा है। ये होती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है। डन बच्चे? Yes, sir. अच्छा देखो, अगर ना मैं इसकी बात करता हूँ, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखो y में ना ये क्या डिग्री 2 है। आपको जो पैराबोला था सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है ना? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मतलब कि जैसे उसके एक्स एक्सिस के ऊपर इमेज है ना, ठीक है ना, वैसे उसके एक्स एक्सिस के बिलो है। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता, देखो x में डिग्री 2 है ना, उस केस में क्या है? उस केस में देखो x में डिग्री 2 है, तो ये क्या है आपका जो पैराबोला है ना, ये आपका क्या है? ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है कि नहीं है? Yes, sir. तो हमारा जो एलिप्स की इक्वेशन आई ना स्टैंडर्ड, वो तो x में भी डिग्री 2 है और y में भी डिग्री 2 है यार। तो डिग्री 2 in x एंड डिग्री 2 in y, मतलब जो आपका एलिप्स है ना, ये क्या होगा? ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी होगा एंड वाई एक्सिस भी होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसे? देखो यार डायग्राम से देखो ना यार। ये देखो, जैसा फंक्शन आपका क्या है
देखो एक्स एक्सिस के अबव है, वैसा ही बिलो है ना, और देखो आपका फंक्शन ना वाई एक्सिस के अलॉन्ग में सिमेट्रिक है, जैसा आपका लेफ्ट में है वैसे आपका राइट में है। सर हाँ मुझे बोलो। सर ये वाई स्क्वायर के नीचे जो बी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में फाइनल हाँ। इक्वेशन में, ये बी स्क्वायर वही है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हाँ। या नहीं जनरल नहीं इक्वेशन वाला? ये है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ये है इसकी वैल्यू। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे पैराबोला में था कि जो जिसकी डिग्री 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो सर इसमें तो कोई भी नहीं है। डिग्री वन थोड़ी। जैसे सर इसमें वाई स्क्वायर है तो एक्स के अबाउट है सिमेट्रिक, और इसमें जितने भी y के टर्म्स है ना, इसमें जितने भी y के टर्म्स है वो सारी की सारी डिग्री 2 है, मतलब अच्छा इसमें देखो, इसमें आप जितने भी x की टर्म है, ठीक है ना, वो सारी के सारी क्या है, आपकी डिग्री 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, देखो अगर ना सिमेट्री का अबाउट ये जो x एक्सिस का मतलब पता है क्या हुआ, कि मतलब जैसे मान लो मैं -2 पे अगर मुझे 4 मिल रहा है तो 2 पे भी 4 मिलेगा, -3 पे मुझे 9 मिल रहा है तो 3 पे भी 9 मिलेगा। और ये सिमेट्री का अबाउट वाई एक्सिस का मतलब पता है क्या हुआ, x इज इक्वल टू पे क्या है, ठीक है, अगर मुझे 1 पे 5 मिल रहा है तो 1 पे -5 भी मिल रहा है, ओके सर, ओके है ना। ओके सर। इसमें क्या है देखो, इसमें जितने भी x के टर्म है सारी की सारी डिग्री 2 है, और जितने भी y के टर्म है सारी की सारी डिग्री 2 है, तो मतलब ये इसकी जो शक्ल होने वाली है ना, ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस दोनों हो गए हैं। यस सर, ओके सर। और सर यहाँ पे जरूरी है कि जो हमने पॉइंट्स लिए थे दो, F1 और F2, वो x एक्सिस पे लाई करेंगे? बच्चे वो अपनी इक्वेशन खूबसूरत आए इसके लिए लिया है, जैसे खूबसूरत इस फॉर्म में आए ना, ठीक है ना, वो उसके लिए लिया, जैसे हमने पैराबोला के लिए लिया था ना, ये खूबसूरत आए तो हमने फोकस को a,0 लिया था ना। यस सर। स्टैंडर्ड के लिए आप जो पॉइंट है ना वो x एक्सिस पे लोगे, लेने को तो आप कहीं और पे भी ले लो, अल्फा कॉमा बीटा ले लो, वो भी एक फिक्स पॉइंट बोल दो उसको, और क्या। ओके सर। आगे बढ़े। अच्छा इसमें ना एक चीज देखो, अगर आप ना x की वैल्यू 0 रखोगे तो x स्क्वायर x y स्क्वायर इक्वल कितना आ रहा है b स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस b, मतलब ये पॉइंट क्या होने वाला है 0, b और 0, -b। और अगर आप y की वैल्यू 0 रखोगे x कितना आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -a,0 और a,0। ठीक है। अच्छा आप वैसे भी देख सकते हो, नहीं तो देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। देखो ये जो क्वांटिटी है ना y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर क्वांटिटी है यार, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वाली क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a से ही नहीं आया बच्चे, जो x होगा वो आपका कहां से कहां बिलोंग करेगा, -a से बिलोंग करेगा, है ना।
सिमिलरली आप y का भी पता कर सकते हो, जैसे ना देखो वाई स्क्वायर अपॉन जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाली क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो वाई स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो यानी वाई भी क्या होगा माइनस बी से बी नहीं होगा। मैं यही तो बोलना चिल्ला के वाई क्या होगा। जनाब अच्छा आप ना एक चीज और देखो, अगर ना जैसे ये जो पॉइंट्स है माइनस के कॉमा जीरो, के कॉमा जीरो, जीरो कॉमा माइनस बी, जीरो कॉमा बी, देखो इन 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 और इन पॉइंट्स पे मैं ना टेंजेंट एक एक प्लॉट करता हूँ, ठीक है, एक एक टेंजेंट प्लॉट करता हूँ। ए बी, ये सी और ये डी। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो आपका एलिप्स है एक रेक्टेंगल के अंदर समाया हुआ है, लग रहा है यस ना। सर। और उस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा आप वैसे सोचो जरा। 4AB। और बिल्कुल सर, ठीक है ना। देखो रेक्टेंगल में क्या है बच्चों, ये वाली साइड लेंथ कितनी है 2a, ठीक है, तो ये भी 2a और 2a होगी कि नहीं होगी। और ये देखो ये कितनी है, ये है 2b, तो ये 2b 2b, तो आप ऐसा बोल सकते हो एज एंटायर ellipse is confined within a rectangle, within a rectangle bounded by the lines, by the lines x is equal to plus minus a, ठीक है ना, x is equal to minus a और x is equal to a और y is equal to b और y is equal to minus b, ठीक है, confined within a rectangle bounded by the line x is equal to plus minus a and y is equal to plus minus b, whose area is कितना हो जाएगा LB यानी 4AB, लेंथ इंटू ब्रेड 4A बी आ गया, 4AB। डन बच्चे, बोलो बच्चे बोलो। यस Yes, sir. यस। देखो इसमें भी ना कुछ डेफिनेशन होती हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसी वैसी होंगी यार जैसे हमने ना पैराबोला में पढ़ी, डेफिनेशन एंड सम टर्मिनोलॉजीज, ठीक है।
a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0, ये है 0 कॉमा b, 0 कॉमा माइनस b। ये आपका फोकस था F1 और ये आपका फोकस था H तक। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखो तो साइन, ठीक है ना। पैराबोला में एक फोकस होता था, उसे फोकस बोलते, एक फिक्स पॉइंट होता था उसे फोकस बोलते थे ना। पैरा अपने इलिप्स में दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। तो दो फिक्स पॉइंट को अब दो फोकस को क्या बोलेंगे, सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, तो साइन सही आएगा। टू फिक्स पॉइंट्स F1 and F2 are taken as AE, 0 and minus AE, 0। ये होते हैं फिक्स पॉइंट, ये लिए जाते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स में। तुम बोलोगे सर आपने तो फिक्स पॉइंट जो लिए थे वो C, 0 और माइनस C, 0 लिए थे, है ना। ये देखो आप ये बोलोगे ना, एक्चुअल में सर ये जो C की वैल्यू होती है ना, मैं आपको थोड़ी देर ना आप अपने आप पे थोड़ा सा काबू रखें ना, ये मैं बताता हूँ। ये C इज इक्वल टू AE होता है, ठीक है ना। C इज इक्वल टू AE कैसे आता है, इसके लिए थोड़ा सा ना इसेंट्रिसिटी के बारे में बताना पड़ेगा ना आपको। तो C की वैल्यू जो होती है वो AE होती है। आपकी जो फिक्स पॉइंट आ गया ना बच्चे, AE, 0 और माइनस AE, 0, ये आ जाएगा। डन बच्चे। अच्छा इस पे ना इलिप्स के लिए ना बच्चे, इलिप्स के लिए दो एलिप्स होते हैं आपके, ठीक है? जैसे ये वाला था ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जिस मौके पे आपका a ग्रेटर देन b होगा ना, तो आपका जो एलिप्स की शक्ल होगी ना वो इस प्रकार की होगी, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगी, ठीक है। और अगर आपका a जो लेस देन b हुआ ना, तो उस केस में जो आपका एलिप्स होगा ना वो आपका क्या होगा, वो वर्टिकल एलिप्स होगा, ठीक है ना। अगर a लेस देन हो, ये आपका वर्टिकल एलिप्स होगा। इक्वेशन वही होगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वही है। हम जो भी चीज करेंगे इसके लिए करेंगे और इसके लिए धीरे धीरे साथ में सीख लेंगे। जैसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए की थी ना यार, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, हमने सिमिलरली y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए भी कैसे कैसे डील करना वो सीखा था ना। वैसी चीज हम इसमें भी करेंगे यार। हम क्या करेंगे, जो भी चीज करेंगे इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, बस इसके रिस्पेक्ट में हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा आगे लिखो। अच्छा डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, अरे वही चीज, डेफिनेशन डेफिनेशन लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या आपका डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अच्छा इस केस में एक्सिस क्या है बच्चे, एक्सिस है जो आपका फोकस से पास कर रही है लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो क्या है ना, ये जो पॉइंट होते हैं ये आपके वर्टिसेस है बच्चे, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। ये फोकस हो गया, ये सेंटर है आपका, इलिप्स का सेंटर है ये, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट, अच्छा डबल ऑर्डिनेट जिस टाइम आपके फोकस से पास करेगा ना, वो पता क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लेटेस्ट Platinum. लेटेस्ट कहलाएगा।
अच्छा लेटेस्ट सेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ना। देखो अगर आप ना, हाँ बोलो। सर इसमें डबल ऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल भी तो हो सकती है किसमें? सर इसमें, क्योंकि एक्सिस सिमेट्री तो वाई एक्सिस भी है। बच्चे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना इधर, वो ना ये इसकी बात कर रहा है, ये मेजर एक्सिस वाले की बात कर रहा है, मेजर एक्सिस, ठीक है ना। ओके आप सर। ऐसे लिख दो जाए, मेजर एक्सिस लिखो आप इसको, लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। मैं बताता हूँ कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होता है। जब आपका ना ये ऐसे देखो ए ग्रेटर देन बी होता है ना, तो उस केस में ये जो है ना ये a1 a2, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में a1 a2 है ना, वो आपके मेजर एक्सिस होते हैं, ठीक है ना। और ये जो b1 b2 है, ये b1 b2 पता क्या होता है, ये माइनर एक्सिस होता है। और इस केस में पता क्या होगा, ये b1 b2 क्या होंगे, मेजर एक्सिस। हाँ ये मेजर एक्सिस होता है इसके, क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है ना, उस केस में ये आपके माइनर एक्सिस कहलाए, ठीक है बात सर। यस सर। हम क्या निकाल रहे थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल निकाल रहे थे ना, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। देखो अगर आप ना इसकी वैल्यू इसमें रखोगे ए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा यार, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखो रखो इसमें ए स्क्वायर अब अच्छा आपको ना ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार इसके लिए, क्योंकि मैं आपको ना थोड़ा सा चलो बता ही देता हूँ ये क्या है। एसेंट्रिसिटी के बारे में वैसे तो अगले पेज पे बताऊंगा ना। ई क्या था, सी अपॉन ए, स्क्वायरिंग कर दो। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, सॉरी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, इधर से देखो ना यार कहाँ पे निकाली तुमने, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस ई स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी के पास 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो y कितना आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, प्लस माइनस पता है क्यों, अगर आपका ये बी स्क्वायर बाय ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए नहीं होगा ना। और अगर ये वाला क्या हुआ, ये आपका माइनस ए ई है, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए ई कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाय, आपके एंड ऑफ लेटर सिस्टम हो गई ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए एंड माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, ये आ जाएगा। Yes, sir. 1 minute. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ क्या होगी, 2a क्या 2a Square A. क्या क्या बोलते रहते हो ना आप, सुना। 2b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। हाँ ठीक है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एल आर की, 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी, और क्या। अच्छा एक बात का खास ध्यान रखें, ये मैं जितनी भी चीजें लिख रहा हूँ ये इसके लिए लिख रहा हूँ, सिमिलरली हम इसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे, और क्या ना, वर्टिसेस आपके इसमें क्या होंगे, 0, b 0, माइनस बी,
अच्छा डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर क्या होता है? chord of ellipse passes through a center. Chord of ellipse passes through a center. Focal axis. Focal axis क्या हो जाएगा? Line containing two fixed points. Line containing two fixed points. ठीक है ना? तो फिक्स पॉइंट क्या मतलब? That is foci is called focal axis. बेसिकली इस केस में जो मेजर एक्सिस है ना, ये फोकल एक्सिस है, ठीक है ना? सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस. फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा? फोकल कॉर्ड क्या होगा? एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू अ फोकस को फोकल कॉर्ड कहलाएगा. एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू अ फोकस is called focal cord. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो टैरेंट. सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैराबोला के लिए सर ये सब सेम रहेगा, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर डी ओ वगैरह? अच्छा उस केस में क्या होगा ना, देखो आप ऐसे समझो, जो ये आपका मेजर एक्सिस जैसे ये 2b है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2a होगी ना, ठीक है ना? इधर क्या होगा ना, इधर आपका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना लेटेस्ट रेक्टम के, अभी बताऊंगा ना जब एसेंट्रिसिटी के बारे में बात करूंगा तब बताऊंगा इसके बारे में. वो कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ जो लेटेस्ट रेक्टम होगी वो 2a² b होगा. ओके सर. बताता हूँ सर, रुक कर. कुछ चीजों को ना याद रखने के तरीके हैं सर, ऐसे नहीं याद रख पाऊँ तो वक्त आने पे मैं बताऊंगा ना, तभी रह पाएंगे फिर याद. लिख लिया? यस सर. जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1. देखो x इज इक्वल आप a cos थीटा रखोगे ना तो y कितना आ जाएगा? रखो जरा, a² cos² तो a² से a² कैंसिल, 1 माइनस cos², y² इज इक्वल टू b² sin², तो y कितना आ गया? b sin थीटा आ गया. ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं. जैसे सर्कल के केस में होता है ना x² प्लस y² इज इक्वल टू a², उस केस में क्या हो जाता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा को माइनस sin थीटा नहीं होगा. इस केस में a cos थीटा को b sin थीटा. देखो आप इसको रखो ना, a cos थीटा को b sin थीटा को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं एलएचएस आरएचएस. सर थीटा क्या होएगा इसमें? क्या बोल रहे हो? सर थीटा कौन सा एंगल होएगा? हाँ ये भी अच्छी बात है. तो थीटा जो है ना, अभी मैं आपको वैसे नहीं बताऊंगा बट अभी ऐसे सुन लो, जब एसेंट्रिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे तब इसकी बात की जाएगी. इस थीटा का इस एलिप्स की इक्वेशन से कोई लेना देना ही नहीं होता, ठीक है ना?
अब तुम बोलोगे सर ये थीटा इसका पैरामीटर नहीं बच्चे, थीटा इसका पैरामीटर नहीं होता, ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है cos थीटा कॉम b sin थीटा, ठीक है ना। बट इस थीटा के एलिप्स से कोई लेना देना नहीं होता है, कल लिख लो नोट में, जब हम ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसको, ठीक है ना, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। लिख लो नोट में थीटा, ठीक है ना, दिस थीटा हैज नथिंग टू डू विद द एलिप्स, लिख लो जाए, थीटा हैज नथिंग टू डू विद एलिप्स, इस थीटा का एलिप्स से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर तो इसमें पैरामीटर क्या होएगा? अभी रुक जाना, तभी तो बोला ना। ओके सर। इसकी बात जब एसेंट्रिक एंगल करेंगे ना तब बताऊंगा इसको, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं बट थीटा इसका पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना। थीटा इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ प्लेन, इट इज अ पैरामीटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। अभी ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, अभी रुक जाओ ना, सारी चीजें एक टाइम पे नहीं बता सकते। फिक्स लाइन इज कॉल्ड क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। देखो ये था आपका सेंटर, ये क्या था a,0 एंड माइनस a,0, ठीक है। ये आपका आ गया माइनस a,0 और ये वाला फोकस आ गया a,0। देखो इस केस में जो होता है ना बच्चों, आपकी डायरेक्ट्रिक्स जो होती है ना वो ये आती है x प्लस माइनस a/, अब दो फोकस है तो दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे बच्चों। अब देखो मुझे ना ये कैसे पता चलेगा कि ये a/, इधर होगा ये इधर लाई करेगा, आप देखो वैसे ही ना, देखो ध्यान सुनना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे ये एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी मेरी, लेस देन 1 होगी कि नहीं होगी? तो अरे यार एक चीज देखो, अगर मैं a/a की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, a/a की बात कर रहा हूँ, तो यार देखो डिनोमिनेटर आपका लेस देन 1 है, तो ये a/a वाली क्वांटिटी क्या होगी, ये ग्रेटर देन a नहीं होगी? Yes, sir. होगा ना यार। अच्छा तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है a/a, 0, ये क्या होगा, ये इसके राइट में लाई करेगा कि नहीं करेगा? सिमिलरली माइनस a/e क्या होगा, ये इसके लेफ्ट में लाई करेगा। तो ये होते हैं ये आपके ना ये डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। बना लिया? Yes, sir. अच्छा बच्चे अब ना आपको मैं चीज बताता हूँ, अगर आप बिल्कुल कोनिक सेक्शन का ना डे 1 वाला लेक्चर याद है, हमने क्या किया था, हमने बोला था कि इस P पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू P टाइम्स इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस। ये हमारी ना जनरल डेफिनेशन थी कोनिक की, याद है आपको ये? Yes, sir. यस Yes, sir. अब उसमें तो सर एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन थी, ठीक है ना। अब इधर तो यार दो फिक्स पॉइंट और दो फिक्स लाइन आ गई, ठीक है। अरे बच्चे एक बात सुनो, आप सोच रहे होंगे सर आपने ना सर्कल सॉरी जो जैसे एलिप्स के केस में तो चलो मान लिया, सॉरी पैराबोला के केस में तो हमने मान लिया था PF इज इक्वल टू PS से आपने जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला डिराइव किया, हम मान गए बहुत अच्छी तरह से मान गए कि वो जो y² 4x आया था वो ऐसे ही आया था, ऐसे किया था ना डिराइव, है ना।
बट इधर जो है, इधर तो हमने इसका यूज ही नहीं किया सर, पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एस। आपने तो जो हमें एलिप्स की जो डेफिनेशन लिखवाई वो तो ये लिखवाई, लोकस ऑफ पॉइंट इज दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, वो कांस्टेंट होता है। ये तो कुछ इधर से तो आ ही नहीं रहा है, जैसे आप इधर से लाके बताओ इधर से भी आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। अगर आप ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स लेना चाहते हो ना बच्चे, ये वाली ये प्रूव करना चाहते हो, ये जरूरी नहीं इधर से आएगी, ठीक है, ये इधर से भी प्रूफ हो सकती है, पी एफ इज इक्वल टू ए टाइम्स पी एस, ठीक है। देखो मैं कर देता हूँ, बल्कि आपको ना एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, आप एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स से भी एलिप्स की इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। देखो मैं कर देता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, ये देखो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, ये देखो, ये लो, आप लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो आपकी मर्जी, यूजिंग जनरल कोनिक डेफिनेशन, उससे मैं आपको ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स लेके बताता हूँ। देखो आपको दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स से भी काम चलाएगा। देखो ये वाला फोकस ले लो, माइनस ए कॉमा 0, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, हमारे कौन सी जेब पे जा रहे थे, ये लो, ये पी पॉइंट है, ठीक है, और ये फोकस है, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू माइनस ए बाई, हाँ जी स्टार्ट करें, पी एफ इज इक्वल टू ए टाइम्स द पीएम, यही था ना जनरल कोनिक की डेफिनेशन। Yes, sir. तो पी एफ कितना है लगाओ जरा, h प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स द पीएम। पीएम क्या, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस लेना भाई, कितना आएगा h प्लस ए बाई ई, ये नहीं आएगा अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यही आया, Yes, sir. ठीक है ना। तो ई एच प्लस ए बाई ई, ये कितना हो जाएगा ई एच प्लस ए, एक काम करो स्क्वायरिंग कर दो यार, कर दो स्क्वायरिंग, कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस 2aeh प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई एच का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2aeh, उड़ा दो इसे, और क्या उड़ रहा है, बस यही, कोई बात नहीं, बहुत है। मैं अगला पेज करूं, वन माइनस ई स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, और क्या आ गया, और क्या बचा, एक तो ये वाली टर्म होगी ना यार, एक के स्क्वायर बचा, और क्या बचा ए ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो हमने ना ई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये आ गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, इस वैल्यू को इधर पटक दो, माइनस बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, देखो बल्कि आ गया बच्चे, आप ना थोड़ा सा आंखें खोलो, ठीक है, देखो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर से 1 माइनस ई स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं आ गया यार, ये कितना आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना अपॉन बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर से डिराइव कर दो ना यार, आ गया ना ये, h को x और t को y से रिप्लेस कर दो, Yes. हो गया प्रूफ। यही तो मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ इतनी देर से, ये देखो ये
आपको ना इलिप्स की इक्वेशन डेराइव करने के लिए जो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन है, इस हमारे पास इससे जो कर्व आई है ना बच्चे, ये ठीक है, ये इलिप्स के जो कर्व आई है, हमने इलिप्स के कर्व पे एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स से जनरेट कर दिए, ठीक है ना। अब इलिप्स की इस कर्व पे क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स ले लो, ठीक है ना, इन सबका इन फिक्स पॉइंट से जो सम आएगा ना, डिस्टेंस सम आएगा, वो आपका कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है, वो कांस्टेंट होने वाला है। तो आइदर आप चाहे उससे pf1 प्लस pf2 2a से डिराइव कर लो, या pf इज इक्वल टू e टाइम्स pm से डिराइव कर लो। इलिप्स की इक्वेशन उधर से भी आ जाएगी, इधर से भी आ जाएगी, ठीक है ना। देखो आप ना एक चीज को देखो, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कब आई, जब हमने ये जो डायरेक्ट्रिक्स थी ना, ये खूबसूरत ली, खूबसूरत माने ये वाली ली, ठीक है ना। आप ऐसे सोचो, हमने ना उल्टा चला होगा, पहले ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप लिया होगा, ये अच्छा, फिर हमने सोचा होगा यार ये तो तभी पॉसिबल है जब आपका इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस अच्छा ऐसे रहा होगा, मतलब डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये रही होगी, तब हमने ऐसे सोचो कि कंक्लूड कर लिया होगा कि हमने डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए बाई, लेने को तो कुछ और भी ले सकते थे, लेने को ले सकते थे, ठीक है ना। हमारा रिजल्ट ये आ जाए, इसलिए हमने क्या है ना, इस पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को ये लिया था, बस खत्म बात। ठीक है, यस सर। लिख लिया जनाब सबने? Yes, sir. यस सर। ये लिखना है किसने कि हो गया? हो गया सर। चलो ठीक है, तो बस करते हैं ना, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आपको होमवर्क में दे देता हूँ, क्या दिया था कल? स्पेशल डीपीपी 4 1 to सर डीपीपी 30. 4 1 to 13 क्वेश्चंस दिए थे। कितने क्वेश्चन उसके हैं? मेरे ख्याल से 18-19 है ना, 18. कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। ओके सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट नंबर 12th का टॉपिक है बच्चे, वैसे तो देखो 11th में पढ़ा है एनसीईआरटी में, बट इसको करवाते हैं 12th में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आने के लिए कोनिक आना चाहिए और कोनिक के अलावा आपको वेक्टर भी आना चाहिए। ये जब दो चीजें आएंगी आपको, तब आप कॉम्प्लेक्स को करने के लायक होंगे, समझे? यस सर। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सर। जाओ बच्चे, बाय Thank you, sir. बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय।